जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा टोटल 10 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल को पास कर दिया गया है और इनकी वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है। तो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को किस प्रकार के इक्विपमेंट्स मिलेंगे, इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, 3 जुलाई 2025 को एक इंपॉर्टेंट मीटिंग DAC यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको हिंदी में हम सभी रक्षा अधिग्रहण समिति कहते हैं, उनकी हुई। और DAC की बैठक को हमेशा रक्षा मंत्री के द्वारा चेयर किया जाता है और इनके द्वारा टोटल 10 जितने भी कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल थे उसकी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को अकॉर्ड किया गया, जिनकी वैल्यू 1.05 लाख करोड़ रुपीस आ रही है। और इतनी लागत से टोटल 10 जो कैपिटल एक्विजिशंस होंगे वो इंडिजीनियस सोर्सिंग के आधार पर होंगे, अर्थात मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी वर अकॉर्डेड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इंटीग्रेटेड कॉमन इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ट्राई सर्विसेज एंड द सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। तो आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल से आप मोबिलिटी कर पाओगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तो हमारे सभी फोर्सेस में है ही है, इंटीग्रेटेड कॉमन इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम रहेगा जिससे कि आसानी से आप अपने लॉजिस्टिक को और भी अदर वर्क्स को मैनेज कर पाओगे। वहीं पर एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल को भारत में बनाया जाएगा। अब इसमें कहा गया है कि दिस प्रोक्योरमेंट विल प्रोवाइड हायर मोबिलिटी, इफेक्टिव एयर डिफेंस, बेटर सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ऑगमेंट द ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ द आर्म फोर्सेस। मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको याद होगा, आज से 1 साल पहले हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और इंडियन आर्म फोर्सेस ने एक MOU किया था और जो गति शक्ति विद्यालय है आपके गुजरात में, वहां पर हमारे आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अकॉर्डिंग टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ मूल्ड माइंस। देखिए ये मूल्ड माइंस होती हैं और माइंस का उपयोग अधिकतर हम सभी जगह करते हैं, मेनली लैंड माइंस और दूसरी आपकी जो सी माइंस होती हैं। माइन काउंटर मेजर्स वेसल लिए जाएंगे, सुपर रैपिड माउंट गन खरीदी जाएंगी और इंडियन नेवी की जो फ्रिगेट्स होती है उसमें इस प्रकार की गन को लगाया जाता है जिससे कि आप एयर डिफेंस कर सकें। एंड सबमर्सिबल ऑटोनोमस वेसल्स, दिस प्रोक्योरमेंट विल एनेबल मिटिगेशन एंड पोटेंशियल रिस्क पोज्ड टू द नेवल एंड मर्चेंट वेसल्स। तो अधिकतर नेवी को दिया जाएगा इस प्रकार के हथियार। और आप देखिए रहे हो कि इंडियन नेवी को लगातार कई हथियारों से लैस किया जा रहा है और अगला अगर कोई ऑपरेशन चीन या फिर पाकिस्तान के विरुद्ध हुआ तो उसमें इंडियन नेवी जरूर उतरेगी और फायर फाइट करेगी। 30 जून को 2025 को डिफेंस फोर्सेस का कहना था कि द ट्राई सर्विसेज सबमिटेड वेरियस प्रपोजल फॉर प्रोक्योरमेंट, जिसमें QRSM शामिल है, जिसको हम क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल कहते हैं। इसको DRDO के द्वारा डेवलप डिजाइन किया गया है और इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट रहेगी वो 30,000 करोड़ रुपए की है। वुड बी क्रिटिकल फॉर इंडियन आर्मीज एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, जिससे कि हम 30 किलोमीटर तक के किसी भी एरियल टारगेट को इससे निशाना लगा पाएंगे। वहीं पर कहा गया कि द 3 एयरक्राफ्ट वुड बी एक्वायर्ड फ्रॉम एन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड देन बाई मॉडिफाइड बाई DRDO लैब सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम इन पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर जो आप इमेज देख पा रहे हो ये हमारे AMCA की पिक्चर है। अब AMCA होता क्या है? एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट में अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का F414 इंजन को लगाया जाएगा। तो 2028-29 तक कहा गया कि इसकी पहली फ्लाइट को लिया जाएगा और 2035 तक इसके प्रोडक्शन को किया जाएगा। वहीं पर हमारी जो HAL है टोटल 180 LCA तेजस मार्क 1 एक एयरक्राफ्ट को बना रही है और Su-30 के 240 इंजन को वो आपका डेवलप कर रही है। तो उनके पास भी कई प्रोजेक्ट्स हैं और अभी तो ओवरबर्डन चल रही है हमारी HAL। चलिए बात करते हैं रक्षा अधिग्रहण समिति की। सो इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन प्रोक्योरमेंट। किसी भी चीज को प्रोक्योर यानी कि अधिग्रहण खरीदना होता है तो इसी कमेटी के पास वो आपकी चीजें जाती हैं जहां पर डिस्कस होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि
to ensure expeditious procurement of the approved requirement of the armed forces in terms of capability sought, and this time frame prescribed by optimally utilizing the allocated budgetary resources. The Defense Minister is the chairman of the DAC. Its member include the CDS, Chief of the Army, Navy and the Air Force Staff. वहीं पर जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं वो भी रहते हैं और भी अधिकारीगण इसमें रहा करते हैं। इसके फंक्शंस की बात करें, गिव इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ अ 15 ईयर लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान। तो 15 साल का एक प्लान लेकर चलते हैं ना कि 15 साल में हमारे पास क्या हथियार होने चाहिए, जो हथियार हैं वो जो आउट ऑफ डेट हो चुके हैं उनको अपडेट कैसे करना है, नया कैसे खरीदना, तो आगे तक की प्लानिंग ये किया करते हैं। Accord of acceptance of necessity to acquisition proposal, categorization of the acquisition proposal relating to buy and make. Look into the issues relating to single vendor clearance. Take decision regarding offset provision in respect of acquisition proposal over above 300 crore rupees. तो आप सभी को याद होगा जब करगिल रिव्यू कमेटी बैठी थी तो उन्होंने कहा था कि देखिए डीएसी की फॉर्मेशन करनी चाहिए, सीडीएस को बनाना चाहिए, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बनाने चाहिए और उसी पर आधारित ईयर ऑफ रिफॉर्म की थीम के साथ इस बार के प्रोक्यूरमेंट को किया जा रहा है। तो ये काफी मेजर प्रोक्यूरमेंट है, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। इससे आर्म फोर्सेस को काफी गति और शक्ति दोनों ही प्रदान होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में आप सभी एनरोल हो जाएं। एसएसबी इंटरव्यू के नए बैचेस 1 जुलाई से बन चुके हैं तो उसमें एडमिशन लीजिए और वो रिटर्न कोड का यूज करिए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।